नमः शिवाय। और साथ ही आज हम ज्योतिष के थोड़ा सा नौ ग्रहों के बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि राशि फल आदि पे ही सिमट के रह गए हैं। एक मित्र का कहना था कि अब आप भी सूत्रों से अटक करके और बस केवल राशि फल पे ही रह गए। तो बात ऐसी नहीं थी, बात ऐसी भी है कि सब्सक्राइबर बेस कुछ बढ़ जाएं, ताकि कुछ वीडियो की वॉच टाइम आए, ताकि दूसरे लोगों तक जाए, तभी मेहनत की जो है मतलब सफलता भी लगती है, अच्छा भी लगता है। वरना पहले बनाता था वीडियो 2-4 लोग देख तो लेते थे, फिर जस की तस पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो आप लोगों के स्नेह के कारण 1000 तो क्रॉस कर गया है, तो अब बनाया जा सकता है। अब हमने सोचा है कि दोनों को लेके चलूं। तो आइए देखते हैं। सूर्य सर्वप्रथम हम देखते हैं तो 9 ग्रहों में सूर्य राजा हैं, और 9 ग्रहों में सूर्य सबसे अधिक बलवान भी हैं और ग्रहाधिप भी इनको कहते हैं। तो इनकी क्या क्या कारकत्व हैं, क्योंकि ग्रहों के सामान्य कारकत्वों को हम जाने रखेंगे तभी गोचर फल को और तभी भावाश्रय फल को भी समझने में आसानी होती है। अभी यहाँ हम लग्न को नहीं रखे हैं, अभी हम 9 ग्रहों के फलों को साधारण देख लेंगे। उसके बाद तब यहाँ पे लग्न बिठा करके फिर ग्रहों का प्रत्येक भाव में क्या फल होगा उसकी विवेचना करेंगे। और सर्वप्रथम चूँकि हमारे पास सब्सक्राइबर बेस अधिक धनु, मकर और मिथुन का हुआ है, वृषभ और कर्क का भी पहले से है, लेकिन हमें लग रहा है कि धनु का ज़्यादा हुआ है और मकर का इस समय अधिक हुआ है। तो धनु से ही शुरू करूंगा। एक लाभ ये भी रहेगा कि जिनसे मैं ज्योतिष सीखा अधिकतर उन्होंने भावाश्रय फल 1 से लेकर के और 5 सिंह लग्नों तक का बताया है। तो सीधे मैं धनु लग्नों से शुरू करूंगा, तो ये भी नहीं रहेगा कि केवल नकल ही कर रहे हैं, कुछ अपना भी होना चाहिए। जिनसे सीखा है उनको कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम, परंतु साथ ही अपना भी होना चाहिए, तभी आगे व्यक्ति बढ़ पाएगा। नहीं तो फिर ज्योतिष में सिर्फ रट करके ज्योतिष नहीं हो सकती है। तो समझ लेंगे सूर्य के कारकत्व क्या है। सूर्य का कारकत्व है, सूर्य आत्मा है। इस शरीर में जो हमारी आत्मा है उसका प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। सूर्य हड्डियों के कारक हैं और सूर्य संपूर्ण शरीर का ढांचा बनाते हैं। सूर्य लग्न के और नवम भाव के कारक हैं, अर्थात धर्म के कारक और लग्न के स्वास्थ्य के भी कारक सूर्य हैं। भास्कर वो इसीलिए सभी को सूर्य देव के जल देने के लिए कहा जाता है। तो सूर्य जो है दूसरा पंचकाल पुरुष में पंचम भाव में इनकी राशि पड़ती है, सिंह राशि। तो पेट संबंधी रोगों का ख्याल करते समय सूर्य का ध्यान रखना अनिवार्य है। कुक्षी रोग इनके कारण होता है। पित्त के कारक, शरीर में जो पित्त है उसमें मंगल और सूर्य दोनों प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य का भी रोग है पित्त से, अर्थात जब ज्वर होगा पित्त के कारण बढ़ने से जो ज्वर होगा उसमें सूर्य का रोल अधिक होता है। उष्णता संबंधी रोग, तो ये उष्णता गर्मी आग के गोले हैं, तो संपूर्ण शरीर में गर्मी का भी प्रतिनिधित्व इनके कारण होगा। पिता के कारक हैं, हृदय के कारक हैं। अब सोच लीजिए, इसीलिए तो कहा जाता है आत्मा, क्योंकि हमारी शरीर बॉडी में हृदय ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क डेड भी हो जाता है तो भी हम जीवित रहते हैं, जब हमारा हृदय रुक जाता है तभी हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब भी हृदय का विचार करना है तो सूर्य से ही हृदय का भी विचार करना है। और साल वाले वृक्षों का जो है कारकत्व इनके पास है, जैसे शीशम हुआ, जैसे ये सागौन हुआ, जैसे ये शाखू हुआ, ऐसी लकड़ियों के कारक भी सूर्यदेव। सरकार के कारक सूर्यदेव हैं। आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसका जो बॉस है उसके कारक सूर्यदेव हैं। इस प्रकार से सूर्यदेव के अन्य अन्य और भी कारक जो कारकत्व हैं वो बनते हैं। क्रोध भी इनके अंतर्गत आता है। और अनुशासन प्रियता, अनुशासन, सूर्य से अधिक अनुशासन इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जो कर्म योग है, निष्काम कर्म योग का पहला उपदेश हमने इक्ष्वाकु सूर्य देव को ही दिया। सूर्य से इक्ष्वाकु को मिला, इक्ष्वाकु से क्रमशः चला आ रहा है। तो सूर्य देव को ही श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले कर्मयोग का उपदेश दिया, और इनसे अधिक निष्काम कर्मयोगी
कोई नहीं है कि अपने नियत समय पे निकलते हैं, पूरी दुनिया को ऊर्जा और प्रकाश देते हैं, पुनः अस्ताचल को जाते हैं, पुनः अपने नियत समय पे पूरी दिशा में उदित हो जाते हैं। और हमारा लग्न ये जो बनता है ये हमारे जन्म स्थान के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है, अर्थात जब हमारा जन्म होता है तो उस समय पूर्व दिशा में जो राशि होती है वही हमारे लग्न की राशि बनती है। उस समय सूर्य कहीं और भी जा सकते हैं। तो अब सूर्य के बारे में हम देखते हैं कि प्रथम होंगे तो क्या फल होगा, क्या फल करेंगे। प्रथम भाव में लग्न में ही सूर्य देव होंगे तो क्या फल समझा जाए। तो जो जो इनके कारकत्व तो बताए गए उन सभी को ध्यान में रख लेना है और लग्न पे उन सभी कारकत्वों का प्रभाव पड़ेगा। तो सर्वप्रथम तो जो जातक जो है क्रोधी स्वभाव का होगा, पित्त जनित इसको रोग हो सकते हैं और घमंडी भी हो सकता है। अब ये यहाँ पे राशि नहीं लिखी है, राशि अलग अलग रहेगी उस तो वो अलग। अभी जनरल प्रथम भाव में कुंडली का ये प्रथम भाव यहाँ पे बनता है तो यहीं पे सूर्य स्थित हो। सर पे ये जो है बाल कम होंगे, गंजा हो जाएगा व्यक्ति, रात को नहीं दिखना, दिन में दिखना रात को नहीं दिखना, ऐसे भी रोग हो सकते हैं। यदि मेष का सूर्य हो तो भी, और यदि तुला का सूर्य हो तो काफ़ी अनिष्ट फल है, जीवन भर व्यक्ति दरिद्र ही रह सकता है, मंत्रेश्वर जी का ऐसा कहना है। अब चलिए पित्त जनित रोग भी हो सकते हैं और ये है कि जातक अनुशासित होगा, धर्म के प्रति भी उसका अच्छा जुड़ाव भी रहेगा, लग्न में रहने से ऐसी स्थिति बनेगी और सम्मानित मतलब सम्मान को भी जो है काफ़ी ये महत्व देगा, क्योंकि जब यश देखना है और सम्मान देखना है तो वो सूर्य से ही देखना है। राजनीति के कारक ग्रहों में सूर्य प्रमुख स्थान भी रखते हैं, तो ये अभी हम देख लेंगे। इनके दो कारकत्व मुख्य कारकत्व छूट गए। अब आते हैं, बुक तो यहीं पे है पढ़ते, लेकिन हमने कहा कि ज़रा ऐसे ही तैयार भी होता रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में जब सूर्य आ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। तो दूसरे भाव से वाणी का नेत्र का विचार करते हैं तो वाणी रूखी हो सकती है और वाणी में कुछ हकलापन हो सकता है, वाणी संबंधी दोष ही आएगा। सूर्य इस भाव को बिगाड़ने की ही मतलब बिगाड़ेंगे ही, बनाने वाले नहीं है। अभी हम लोग राशियों को नहीं रखें, हाँ ये सिंह के ही होंगे तब तो उस भाव को बल प्रदान कर देंगे, लेकिन सिंह के अलावा मेष में उच्च होते हैं तो मेष में भी रह गए तो थोड़ा कम बिगाड़ेंगे, फिर भी कुछ न कुछ इस भाव संबंधी परेशानी देंगे। जैसे रात को रतौंधी रोग होना, बोलेंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, सूर्य का स्वभाव भी है बहुत ज़ोर ज़ोर से, ये चलते रहते हैं तो यहाँ भी रहेंगे तो इस तरह की स्थिति आएगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से व्यक्ति बोलता है। तीसरे भाव में स्थिति यहाँ आएंगे तो कुटुंबों से कुछ न कुछ अनबन रहेगी, क्योंकि सेपरेटिव इफेक्ट जो देखा जाता है ये सूर्यदेव का, अकेले रहना पसंद करते हैं। इतना काम है, पूरी दुनिया का बेड़ा इन्हीं के पास है, सब जिम्मेदारी है, तो अब इतना फुर्सत कहाँ है कि सबका जो है एक एक गप्पबाजी करें। तो सूर्यदेव इसीलिए भी कभी कभी ये ऐसा जातक जो है बहुत जल्दी क्रोध में भी आता है। और तीसरे भाव में आ गए तो सूर्यदेव का फल बहुत ही अच्छा बताया गया। तृतीय भाव में आकर के खूब धन देते हैं, यहाँ तक कि इनकी दशा 7 ही साल की होती है उस समय माले माल कर देंगे, काफ़ी आगे शीघ्र गति से धन को देंगे। संचार संबंधी कार्यों में काफ़ी लाभ होगा और भाई बहनों से थोड़ी सी मतलब अलगाव वाली स्थिति हो सकती है, कम भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन, परंतु ये धन के लिए बहुत अच्छा, पराक्रमी बनाएंगे, सूर बनाएंगे मतलब, और राजनीति के क्षेत्रों में भी अच्छा दबदबा रहेगा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी रहेगा। तृतीय भाव के सूर्य का ये फल होगा, अच्छा बताया गया है। और उसके बाद से हम देखते हैं कि यदि सूर्यदेव चौथे स्थिति में चले जाएं तो क्या होगा। तो चौथे भाव में जब सूर्य को हम देख लेंगे तो माता को परेशानी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्रों से कुछ न कुछ अनबन या मित्र थोड़े हों, भूमि भवन वाहन जब भी लेने जाएं तो कुछ न कुछ यहाँ भी परेशानी आ सकती है। और फेफड़े यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में न हो, पीड़ित हो जाएं तो फेफड़े संबंधी रोग भी हो सकते हैं, बंधुओं से पीड़ा हो सकती है, चौपाएं से भय भी हो सकता है। तो चतुर्थ भाव के सूर्य को भी अच्छा नहीं माना जाता है।
और भूमिहीन, ऐसा लिखा है। देखिए, चौथे स्थान में सूर्य हो तो सुखहीन, बंधुहीन, मित्रहीन, भूमिहीन हो। एक एक लाइन में ही मंत्रेश्वर जी ने लिख दिया है। तो जितने जिन जिन भावों का चौथे भाव से, तो माता, भूमि, भवन, गाड़ी, इन सब का विचार करते हैं, इन सभी के क्षेत्रों में सूर्य देव कमी ही उत्पन्न करेंगे। तो ये स्थिति रहेगी। और भी क्या है, जिन जिन भावों से अष्टम होगा, जैसे इस भाव से अष्टम हुआ तो पिता के, यहाँ से अष्टम हुआ तो पिता के स्वास्थ्य आदि के लिए भी ये नेगेटिव ही रहेंगे। अब वो पूरे पर निर्भर करेगा कि यहाँ भाव की राशि क्या है, फिर षडबल में सूर्य को कितना बल है। तो बहरहाल सूर्य देव का यहाँ होना और यहाँ होना पिता के लिए अच्छा होगा, क्योंकि केंद्र में रहेंगे तो सूर्य को बल मिल जाएगा। परंतु यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे सूर्य दिग्बली होते हैं। कहाँ पे? दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो ये सूर्योदय यहाँ से होता है और इस दिशा में होते हुए आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो अस्त हो जाता है। तो इस दिशा में मध्य रात्रि होगी और यहाँ पे इनको दिशा बल शून्य प्राप्त हो जाता है। और दिशा बल षडबल का 16% हिस्सा होता है, एक बहुत बड़ा बल है। तो सूर्य इसीलिए चौथे में बहुत हानिकारक स्थिति में कहे जाते हैं। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए चैनल को अभी तक पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे और सूर्य के फल को हम पंचम से लेकर के अष्टम तक देखेंगे और उसके बाद हम नवम से लेकर के द्वादश तक को देखेंगे। वीडियो में आगे बने रहेंगे और चैनल में प्लेलिस्ट है, उसको देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।